आज से लगभग 2300 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसी जगह थी जहां पूरे दुनिया का ज्ञान इकट्ठा किया गया था। वो एक ऐसी जगह थी जहां एशियन वर्ल्ड के सारे सीक्रेट नॉलेज थे और जहां आकर ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड ने रिसर्च किया और अपने 13 चैप्टर वाली बुक लिखी, जिसके नियम आज भी ना सिर्फ मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज होते हैं बल्कि कंप्यूटर ग्राफिक, कार और हवाई जहाज के डिज़ाइन को बनाने में भी यूज होता है। यूक्लिड की लिखी बुक इतिहास में सबसे ज़्यादा छपने वाली बुक में से एक थी और उस बुक का नाम था एलिमेंट। और यूक्लिड ने जहां इस बुक को लिखा था उस खास जगह का नाम था लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। पर लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया एशियन वर्ल्ड में कैसे बना ज्ञान का केंद्र और कैसे हो गया इस ग्रेट लाइब्रेरी का अंत, जानेंगे द स्टोरी ऑफ द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जिसकी कहानी शुरू होती है तब जब पूरी दुनिया जीतने निकला सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट 331 बीसी में इजिप्ट पर कब्जा किया। तो उसने इजिप्ट के प्राचीन बंदरगाह के किनारे अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना की और उसके कुछ महीनों बाद अलेक्जेंडर निकल गया अपने मिशन को पूरा करने। पर उसके 8 साल बाद अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई और उसका पश्चिम में यूनान से लेके आज से पूर्व में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान और इजिप्ट तक फैला उसका साम्राज्य उनके सेनापतियों के बीच बढ़ गया। और उन सेनापतियों में से एक था टोलेमी फर्स्ट सॉटर, जो इजिप्ट का राजा बना और उसने अलेक्जेंड्रिया शहर को इजिप्ट की राजधानी बनाया। पर जल्द ही टोलेमी फर्स्ट का कंपटीशन होने लगा उन सेनापतियों से जो अन्य देशों के शासक बने थे। कंपटीशन था पावर, पैसा और कल्चर का। लेकिन टोलेमी चाहता था कि ना सिर्फ उसका अलेक्जेंड्रिया शहर पावरफुल देश की राजधानी बने बल्कि नॉलेज और लर्निंग का केंद्र भी बने। इसलिए उसने निर्माण कराया द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया का, जो सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी बल्कि यहाँ दुनिया की सबसे अच्छी रिसर्च फैसिलिटी थी और कई मायनों में ये इतिहास की पहली यूनिवर्सिटी थी। इतिहासकारों का मानना है कि लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में रीडिंग रूम, मीटिंग रूम, लेक्चर हॉल, डाइनिंग हॉल से लेकर मेडिकल स्कूल जैसी सारी सुविधा थी। प्राचीन काल में ये लाइब्रेरी दुनिया में नॉलेज और लर्निंग का केंद्र था, क्योंकि लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में लगभग 4 लाख से लेके 7 लाख पापायरस स्क्रॉल थे। पापायरस असल में मोटे कागज की तरह होता है जिसको पापायरस नाम के पौधे से तैयार किया जाता था। एशियन इजिप्शियन इसी पर लिखा करते थे। लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में हर सब्जेक्ट पर हजारों पापायरस स्क्रॉल थे, जिसमें मैथ, साइंस, एस्ट्रोनॉमी से लेकर मेडिसिन और हिस्ट्री तक के स्क्रॉल शामिल थे। टोलेमी शासक चाहते थे कि वह दुनिया के सभी नॉलेजेबल पापायरस और पांडुलिपि को अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी में इकट्ठा करे और इस काम को करने के लिए टोलेमी शासक ने दुनिया भर के अलग अलग देशों में अपने लोगों को भेजा और आदेश दिया कि जो भी पापायरस या पांडुलिपि नॉलेजेबल लगे उसे खरीद ले, चाहे उसकी कीमत बहुत ज़्यादा ही क्यों ना हो। और इस तरह लाइब्रेरी में असीरिया, ग्रीस, फारस, इजिप्ट और भारत के अलावा और भी कई देशों के नॉलेजेबल रिटर्न डॉक्यूमेंट जमा किए गए। रोमन फिलोसोफर गैलन लिखते हैं कि टोलेमी III के शासनकाल में ज्ञान को इकट्ठा करने की भूख इतनी बढ़ गई थी कि अलेक्जेंड्रिया शहर के बंदरगाह में जो भी नाव बाहर से आती थी तो अलेक्जेंड्रिया के अधिकारी उन सभी नाव की तलाशी लेते थे। तलाशी सोने या चांदी के लिए नहीं होती थी बल्कि नॉलेजेबल डॉक्यूमेंट के लिए होती थी। और अगर नाव में कोई नॉलेजेबल पापायरस स्क्रॉल या पांडुलिपि मिलती तो अधिकारी उसे जब्त करके लाइब्रेरी ले आते थे और लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया के लेखक उस नॉलेजेबल डॉक्यूमेंट को कॉपी कर ओरिजिनल रख लेते थे और कॉपी को वापस नाव में रख दिया जाता था। और इस तरह लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया इतिहास की सबसे विशाल और सबसे महत्वपूर्ण लाइब्रेरी बनी। लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में इतनी सारी सुविधा और दुनिया भर से इकट्ठा किया गया ज्ञान के कारण स्कॉलर को ये जगह चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती थी। दुनिया भर से स्कॉलर यहाँ अपने ज्ञान का घड़ा भरने और रिसर्च करने आते थे। अलेक्जेंड्रिया आए स्कॉलर यहाँ पढ़े और पढ़ाया भी और कई स्कॉलर आगे चलकर ग्रेट मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, फिजिशियन और पोएट बने, जिसने अपने कारनामों से दुनिया ही बदल दी।
जिनमें शामिल है यूक्लिड फादर ऑफ जियोमेट्री, आर्किमिडीज फादर ऑफ मैथमेटिक्स और ग्रीक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर एरोटोस्टनी, जिसने आज से लगभग 2000 साल पहले पृथ्वी पर बैठे बैठे ही पृथ्वी की परिधि नाप दी थी। और हिप्पार्कस फादर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जैसे कुछ नाम है जिसका काम दुनिया के सामने है। पर बहुत सारे ऐसे भी विद्वान रहे होंगे जिसका नाम और काम दुनिया कभी नहीं जान पाई, क्योंकि आज से लगभग 2000 साल पहले यानी 48 BC में लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया आग में जलकर राख हो गया था। कहा जाता है कि अगर लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया नहीं जलता तो इंसानों का विकास आज की तुलना में 1000 साल आगे का होता। आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होती जो 1000 साल बाद आने वाली है। आज हमारे पास सेल्फ ड्राइविंग फ्लाइंग कार होती, सुपर फास्ट एंड लाइट वेट स्पेसक्राफ्ट होता, लाइलाज बीमारियों का इलाज होता और भी बहुत कुछ होता जो शायद हम सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। 48 BC में जब टोलेमी 16 और उसकी बहन क्लियोपैट्रा के बीच सिंहासन को लेकर विवाद हुआ तो रोमन जनरल जूलियस सीजर मध्यस्थता कराने आया, पर जूलियस सीजर की मध्यस्थता की शर्तें टोलेमी 16 को क्लियोपैट्रा के हक में किया गया एक तरफा शर्त लगी, जिसके बाद जूलियस सीजर और टोलेमी 16 के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। जिसके बाद जूलियस सीजर ने अपने सैनिकों को बंदरगाह में ठहरे सभी नाव को जलाने के लिए कहा, जिसके बाद बंदरगाह में ठहरे सभी नाव में आग लगा दिया गया और वह आग नाव से होता हुआ लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया तक पहुंच गया। ग्रीक फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन प्लूटार्क लिखते हैं कि उस आग ने ग्रेट लाइब्रेरी को नष्ट कर दिया, पर मॉडर्न इतिहासकारों का मानना है कि उस आग में लाइब्रेरी के हजारों स्क्रॉल जल गए, लेकिन लाइब्रेरी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी, बल्कि लगातार युद्ध और आक्रमण के कारण लाइब्रेरी धीरे धीरे खत्म होती गई। पर लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया की एक शाख भी थी जो वैसे एक एशियन ग्रीक टेम्पल था, लेकिन इसे डॉटर ऑफ द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी कहा जाता था, क्योंकि जब लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में स्क्रॉल रखने की जगह कम पड़ने लगी तो लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया का 10% स्क्रॉल यहाँ रखा गया था। लेकिन 391 AD में जब रोमन सम्राट थियोडोसिस फर्स्ट ने सभी मूर्ति पूजक स्थानों को तोड़कर उसकी जगह चर्च बनाने का आदेश दिया तो उसमें डॉटर ऑफ द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया को भी नष्ट कर दिया गया। और इस तरह हमने प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जिसमें ज्ञान का विशाल सागर था उसे हमेशा के लिए खो दिया। पर एक बात है जिस पर डिबेट आज भी होता है कि अगर लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया नहीं जलती तो इंसानों का विकास आज कहाँ होता। कोई मानता है 1000 साल, कोई 2000 साल, पर आपको क्या लगता है कहाँ होती आज हमारी दुनिया? कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।